जैसे कि आपसे कहा जाए हु इज फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के पिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। आपने देखा था अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी बताया गया है ना, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बताया गया। अरस्तु ही जूलॉजी के भी पिता हैं, तो अरस्तु को ही कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। तो यहाँ पे अगर हम लोग जूलॉजी के फादर की बात करें, ठीक है, तो ये होते हैं अरस्तु। और अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, बॉटनी के पिता की अगर बात की जाए, तो ये आपके हो जाते हैं थियोफेस्टस, थियोफेस्टस। और यहाँ पे अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो है ये लेवेनहॉक। लेवेनहॉक। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी मिल जाती है। जूलॉजी के पिता को अरस्तु कहा जाता है, बॉटनी के पिता को थियोफेस्टस और माइक्रोबायोलॉजी के पिता लेवेनहॉक। तो ये एक प्रश्न आपके सामने अगर एग्जाम में दिया जाता है तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे हम लोग जो है स्टडी करेंगे बायोलॉजी के ह्यूमन मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। तो ह्यूमन मॉर्फोलॉजी के किस तरह से हमें अध्ययन करना है उसको आपको एक बार हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं अब आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव आकार की। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, अक्सर आते ही रहते हैं। तो पहला जो हमारे पढ़ाने का पैटर्न होगा उसे डिस्कस कर ले जाते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, है ना। फर्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा पढ़ाने का वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र। अच्छा, इस पाचन तंत्र के अंतर्गत आपने देखा होगा कि बहुत सारे जूस निकलते हैं, है ना। उन जूस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो कि पाचन में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कोई जूस का नाम दे देगा, बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, आर्गन का नाम पूछेगा। तो यहाँ पर हमें बताना होता है कौन सा जूस या एंजाइम कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से स्रावित हो रहा है, किस अंग से स्रावित हो रहा है। तो दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको, कौन सा रस किस आर्गन से निकलता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा पढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन होगा। न्यूट्रिशन, पोषण। हम लोग दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे पोषण पढ़ेंगे। पोषण के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे फैट की, वसा की, है ना, प्रोटीन की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, विटामिन्स की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फैट के बारे में जानकारी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी करेंगे, प्रोटीन के बारे में जानकारी करेंगे, विटामिन के बारे में जानकारी करेंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स इसी के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड का अध्ययन करेंगे, हार्ट का अध्ययन करेंगे, जहां से मोस्टली क्वेश्चन आपके बना करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे, रक्त का अध्ययन कर ले जाएंगे, मतलब ब्लड की स्टडी करेंगे, और किसका, हार्ट की। ये सब टॉपिक इसी में कवर किए जाएंगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा रेस्पायरेशन, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। रेस्पायरेशन,
रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन, श्वसन की हम लोग बात करेंगे, श्वसन की बात करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका ग्लैंड्स पढ़ा लेते हैं। चलिए ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन्स। ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन, इसकी बात हम लोग कर ले जाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे। और इसके आगे जो टॉपिक हम लोग लेंगे इसे कहा जाता है प्रजनन। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन डिजीज का होगा। अच्छा, इससे पहले एक और टॉपिक कर लेते हैं नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का। इस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम लोग ब्रेन का अध्ययन करेंगे, है ना, ब्रेन का मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे और स्पाइनल कार्ड जो होती है उसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा ह्यूमन डिजीजेस। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। तो ये हमारे पढ़ने का क्रम होगा। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बाद न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन, ग्लैंड्स एंड इट्स हार्मोन, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ ले जाएंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे, ह्यूमन डिजीजेस पढ़ ले जाएंगे। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। तो ये हमारे सब टॉपिक रहे। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग अब एक एक टॉपिक का स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक होगा, जैसा कि मैंने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। आज आपके लिए ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास रही मेरी। आज क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी के आगे से होगी, कल से डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।